हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन योगा एंड लाइफस्टाइल का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आसन टू प्रिवेंट अस्थमा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तान मंडूक आसन सिखाया था कि वो किस तरह परफॉर्म होता है, उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं, और इसके अलावा बाकी आसन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सारे ही आसन्स का लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस पर स्विच ओवर कर लीजिएगा, तो वहां पे आपको ये सारे जितने टिक लगे आसन हैं वो मिल जाएंगे। तो आज जिस आसन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वक्र आसन। वक्र आसन किस तरीके से परफॉर्म होता है, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं और जो आपके नए चेंजेस आए हैं पूरे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। उसमें आपको आपके सारे जितने आसन्स अस्थमा से रिलेटेड हैं उन सबके जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। बाकी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके जितने टॉपिक्स हैं, वो सारे वीडियोस आपको मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट पे भी जरूर विजिट करिएगा। केवल आसन चैप्टर, केवल योगा चैप्टर नहीं, आपको आपके क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के हर चैप्टर का, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। और कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं जिनका वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है, तो धीरे धीरे वो सारे नए टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, जिसके लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें, और उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं वीडियोस जैसे अपलोड करूं वो नए टॉपिक्स की वीडियो आपके मोबाइल पे उनका नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वक्र आसन से, कि वक्र आसन का प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिगर के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं कि वक्र आसन कैसे परफॉर्म होता है। सो इन दिस पर्सन सिट्स विद वन लेग इज क्रॉस्ड एंड बेंट ओवर द अदर लेग। इसमें किस तरीके से बैठना होता है, तो एक जो पैर होगा वो आपका स्ट्रेट रहेगा और एक पैर आपका क्रॉस रहेगा, यानी कि एक पैर को आपको क्रॉस कर लेना है इस तरीके से, जैसे इन्होंने एक पैर के पीछे ट्विस्ट किया है पैर को, ठीक। तो एक पैर क्रॉस रहेगा और दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। द अपोजिट लेग इज केप्ट स्ट्रेट। वहीं दूसरा पैर जो है आपको स्ट्रेट रखना है, यानी एक पैर को घुटने से मोड़ लेना है और दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है। हैंड अपोजिट टू बेंट लेग इज केप्ट क्लोज टू बेंट लेग एंड इट पुशेज द लेग इनवर्ड। अब इसमें ध्यान देना है, जो हमारा हाथ है वो हाथ आपके घुटने के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ताकि जब आप इस हाथ को स्ट्रेट करो तो ये हाथ जो है आपके घुटने को थोड़ा पीछे की ओर पुश करता रहे। आपके जो पैर आपने मोड़ा है, इस मोड़े हुए पैर को पीछे की ओर पुश करता रहे, ये आपको ध्यान इसमें देना है जो दूसरा हाथ आप रेस करेंगे। इसके बाद एंड इट पुशेज द लेग इनवर्ड वेयर एज अदर हैंड इज एट बैक एंड वेस्ट इज ऑल्सो टर्न। और साथ ही साथ दूसरा हाथ जो है वो आपका स्ट्रेट रहेगा यहाँ दूसरी पोजीशन में, और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और जो आपका सर है वो सर आपको दूसरी तरफ डायरेक्शन में घुमाना है। तो इस तरीके से आपकी जो पीठ है वो ट्विस्ट हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपका सर मुड़ेगा, जिसकी वजह से जो बैकबोन है वो भी आपकी ट्विस्ट होगी। इसीलिए हम इसको ट्विस्टेड पोज कहते ही हैं, क्योंकि इसमें आप ध्यान देते हो कि आपकी जो बैक है वो मुड़नी चाहिए, जो बैकबोन है वो मुड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आप बैकबोन मोड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम हाथ पर ध्यान दें तो हाथ इस तरीके से आपका स्ट्रेट रहेगा, और दूसरा जो आपका एक पैर है वो स्ट्रेट और दूसरा पैर जो है वो मुड़ा रहेगा, और जो आपका हाथ है वो घुटने के आगे की ओर आएगा ताकि वो घुटने को पीछे की ओर प्रेस करते रहे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पोज परफॉर्म होता है। इसे हम कहते हैं वक्र आसन या ट्विस्टेड पोज। और आपको ये आसन करते वक्त डीप ब्रीदिंग परफॉर्म करनी है, यानी लंबी सांसें लेनी है, क्योंकि इसको हम पढ़ ही रहे हैं अस्थमा के अंडर में कि अस्थमा से रिलेटेड आसन कौन कौन से हैं जो अस्थमा को क्योर करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो उस केस में डीप ब्रीदिंग यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी है इस आसन को परफॉर्म करते वक्त। तो ये हो गया इसको किस तरीके से हम, प्रोसीजर क्या है इसका। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इस आसन को परफॉर्म करने के। तो क्योर ओबेसिटी, डायबिटीज एंड अस्थमा। ओबेसिटी मोटापे को दूर करता है, क्योंकि जब आप इस आसन को परफॉर्म करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो ये एब्डोमिनल मसल है उस पर प्रेशर पड़ता है, वो दबती है।
तो इस हिसाब से ओबेसिटी को भी, मोटापे को भी दूर करने का काम करता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है और अस्थमा तो क्योर करेगा क्योंकि डीप ब्रीदिंग वगैरह इन्वॉल्व रहती है इसमें। देन आते हैं टोन्स अप होल बॉडी मसल्स। आपके बॉडी की, पूरी बॉडी के मसल्स को टोन्स करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारा जितना बॉडी पार्ट है वो सब आपका एक्टिव हो जाता है इस आसन को परफॉर्म करते वक्त। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी ट्विस्ट हो रही है, आपका जो नेक है, नेक मसल्स हैं वो भी ट्विस्ट हो रहे हैं, जो हाथ है उसको भी आप मोड़ रहे हो, पैर भी आपने मोड़ा है, एक पैर स्ट्रेट किया है, स्ट्रेचिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं और वो सब टोन्स होने में, यानी सही पोजीशन में आने में हेल्प करता है ये आसन। देन आते हैं क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्योंकि अस्थमा से रिलेटेड है तो कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वो डीप ब्रीदिंग लेने से इस आसन में ठीक होती है। और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर है, क्योंकि ये ओबेसिटी को भी कम करता है, तो आपके एब्डोमिनल एरिया में या स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो वो भी धीरे धीरे आपका क्योर होना शुरू हो जाएगा इस आसन की हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को भी सही करता है ये, जैसे किम्फोसिस और स्कॉलियोसिस को ठीक करता है। बैकबोन एस बना रही है तो उस केस में ये आसन हेल्पफुल है, क्योंकि बैकबोन जो है आपकी वो मुड़ती है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे ट्विस्ट होती है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन ले लेती है। और साथ ही साथ किम्फोसिस यानी हड्डी अगर उठी हुई है रीढ़ की हड्डी तो वो भी आपका किम्फोसिस भी इससे ठीक होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे आपका असर पड़ता है इस आसन को परफॉर्म करने पे। तो ये हो गए आपके बेनिफिट्स, यानी क्या क्या फायदे हैं इस आसन को परफॉर्म करने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किस केस में हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिकेशंस में आपका है कि पर्सन हैविंग सीवियर नेक स्पॉन्डिलाइटिस। अगर नेक स्पॉन्डिलाइटिस है तो उस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक स्पॉन्डिलाइटिस में आप इस तरीके से जब अपने सर को मोड़ोगे तो अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो चक्कर आने का थोड़ा डाउट रहता है इस आसन को परफॉर्म करते हुए जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि सर को आप इस तरीके से मोड़ते हो तो चक्कर आने का या फिर आपके नेक के मुड़ जाने के चांसेस, ट्विस्ट हो जाने का चांस ज्यादा रहता है। तो अगर नेक स्पॉन्डिलाइटिस है तो नहीं करना चाहिए। शोल्डर प्रॉब्लम है तो उस केस में भी नहीं करना है, शोल्डर्स आपके मुड़ते हैं तो उनका ट्विस्ट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आप घुटना मोड़ते हैं तो ये जो आपका बल्जी एरिया है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिकेशंस में ध्यान रखनी है कि किनको किनको ये आसन नहीं परफॉर्म करना है। बहुत ही बेसिक कॉन्ट्राडिकेशंस हैं। एक चीज आपको एज अ टिप मैं बताना चाहूंगी कि आपका ये जो योगा चैप्टर है इसमें बहुत सारे आसन दिए हुए, राइट। तो हर आसन के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशंस याद हो जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर अ टिप आप ये कर सकते हो कि आप क्या करें, हर आसन की इमेज को ध्यान में रखें। हर आसन परफॉर्म कैसे होता है ये आपके दिमाग में रहेगा, ये आप ध्यान में रखोगे तो आप उसके कॉन्ट्राडिकेशंस खुद ही बना सकते हैं और आप उसके बेनिफिट्स भी थोड़ा बहुत खुद उस आसन को देखकर उसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप आसन किस तरह होना है वो ध्यान में रखें। आसन की फोटो क्या है उस पर्टिकुलर आसन की वो अपने दिमाग में रखें, ताकि आप उसके कॉन्ट्राडिकेशंस और बेनिफिट्स खुद ही बना सको। अगर हम इस आसन को देखें तो इसके कॉन्ट्राडिकेशंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे कि किस तरीके से आसन किसको नहीं करना चाहिए, जिनको नेक प्रॉब्लम है क्योंकि आप सर को मोड़ते हो पीछे की ओर, शोल्डर प्रॉब्लम वालों को नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना है क्योंकि पैर आप मोड़ रहे हो, आपके स्टमक पे असर पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिकेशंस केवल इमेज को देखकर ही कुछ बेसिक कॉन्ट्राडिकेशंस हैं जो आपको याद आ जाएंगे। तो इसीलिए आई सजेस्ट यू कि आप इतने सारे आसन को रटने की जगह हर आसन की इमेज को ध्यान में रखें कि किस तरह वो परफॉर्म होना है। और रही बात इमेज कैसे ध्यान में रख सकते हैं इतने सारे आसन की, तो अगर आप डेली बेस पर आसन करते हैं या थोड़ा बहुत भी आप योगा से अटैच हैं तो ये आसन आपको ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपके जो पीटीआई टीचर होंगे, आपके जो योगा टीचर होंगे स्कूल में, वो आपको आसन वगैरह परफॉर्म करवाते होंगे, तो उस केस में आप ये आसन वगैरह ध्यान में रख सकते हैं। और आपको वाइवा में भी हेल्प रहेगी क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर जो है वो आपसे आसन परफॉर्म करवाता है। तो इसीलिए मेरे सुझाव से आपको इसमें लर्निंग पार्ट नहीं बल्कि समझने का काम करना चाहिए कि हर एक आसन आप अच्छे से याद रखो उसकी पोजीशन। जब पोजीशन याद रहेगी तो बेनिफिट और कॉन्ट्राडिकेशन अपने आप ही आप इमेजिन करके अपने आप ही समझ के लिख पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आसन अनुलोम विलोम, आपके अस्थमा से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी।
तो मेरे ख्याल से आपको वक्र आसन में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। मेरे इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट में, ताकि न्यू टॉपिक हैं तो उनके भी समझ में आए। और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें अलॉन्ग विद सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे फ्लैश हो। इसके साथ साथ एक मैंने BMR टॉपिक भी समझाया, वो BMR टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो भी नया ऐड हुआ है, वो क्लास 11th में भी नहीं था और वो क्लास 12th में भी पहले नहीं था। वो भी बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक आपका CBSE की तरफ से ऐड किया गया है, तो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये कुछ नई चीजें हैं जिनको आप लगातार मैं वीडियोस बना रही हूँ उन नए टॉपिक्स के, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और वो हर वीडियो जरूर देखें। बाकी कोई डाउट वगैरह है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।